नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। आप अक्सर सुनते और देखते रहे होंगे कि किसी गरीब व्यक्ति की इलाज के अभाव में सड़क पर मौत हो गई। गरीब तबके का कोई भी व्यक्ति यदि सरकारी अस्पताल में पहुंच भी जाता तो उनको सुविधाओं के अभाव में उसे जान से भी हाथ धोना पड़ता था। ऐसे में कोई गरीब बीमारी व्यक्ति निजी हॉस्पिटल में पहुँच जाए और वहाँ उसका इलाज करवाने के लिए जो जमा पूंजी है उस पर भी दाव लगाने के साथ ही उसका अपना घर तक बेचना पड़ता था। ऐसे में इलाज करवाने के दौरान उसका परिवार भी सड़क पे आ जाता था। आज़ादी के बाद गुजरे इतने वर्षों तक देश और प्रदेश में आई विभिन्न दलों की सरकारों ने इस गरीब तबके की पीड़ा के बारे में कभी भी सोचने का प्रयास तक नहीं किया। इलाज के अभाव में जान गंवाने वाले लाचार तबके के बारे में अगर पहली बार सोचा गया तो वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, क्योंकि उन्होंने इलाज के अभाव में दम तोड़ने वाले गरीबों की पीड़ा और को काफ़ी से नज़दीक से देखा और गरीब तबके के लोगों को किसी भी अस्पताल में इलाज करवाने की सुविधा के लिए उन्होंने 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 1,80,000 रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए 5 लाख रुपये तक के इलाज करवाने के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब हितैषी सोच का वाहक बनते हुए इस योजना को प्रदेश में न केवल गंभीरता के साथ लागू किया बल्कि प्रत्येक गरीब व्यक्ति तक इस योजना का लाभ पहुंचाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि वे प्रदेश के इलाज के अभाव में किसी गरीब व्यक्ति को जान नहीं गंवाने देंगे। इसी सोच को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा समय समय पर इस योजना को विस्तार भी किया जा रहा है। यहाँ हम आपको बता दें कि अब तक प्रदेश में 1,80,000 रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन प्रदेश में ऐसे परिवारों की भी कमी नहीं है जिनकी आय 1,80,000 रुपये से कुछ ज़्यादा है, लेकिन ऐसे परिवारों की भी आर्थिक तंगी के कारण उचित इलाज नहीं करवा पाते। ऐसे वर्ग का भी ख्याल रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा 3 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों को भी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देना शुरू कर दिया है। अब तक 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बेहतरीन योजना बनाई है, जिसमें सरकार और 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों की भागीदारी होगी। इस आय वर्ग वाले परिवार मात्र 1,500 रुपये देकर के वार्षिक प्रीमियम देकर के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ हासिल कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए 30 सितंबर तक का समय जो है वो पहले दिया गया था। मात्र 1,500 रुपये की छोटी रकम देने पर 3 लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन सौगात है वो दी जा रही है। इन परिवारों को गोल्डन कार्ड भी जारी किया जा रहा है, जिसके जरिए 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज योजना का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इस पहल से प्रदेश के 8 लाख परिवारों को फ़ायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहल पर जारी गोल्डन कार्ड के जरिए 3 लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवार 1290 सरकारी अथवा निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकेंगे। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रदेश सरकार ने 715 सरकारी हॉस्पिटल्स और 575 निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध भी किया है और गोल्डन कार्ड के जरिए कैंसर और हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों के साथ साथ 1500 अन्य बीमारियों को भी कवर किया गया है। प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा वर्ष 2011 के सर्वे के मुताबिक 1,80,000 रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों के 28,89,287 लोगों के कार्ड बनाए गए थे, जिसमें चिरायु योजना के तहत नवंबर 2022 में 56,48,852 लाभार्थियों के कार्ड बनाए गए हैं, जबकि 32,22,144 कार्ड जल्द बनाए जाएंगे। प्रदेश ने 1,17,60,323 लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा है। अगर इसी तरह से सब चलता रहा तो ये कहने में कोई हर्ज नहीं होगा कि इस पूरे मामले को लेकर के विपक्ष क्या कहता है। गरीबों का ख्याल रखने वालों का गरीब कितना ख्याल रखेंगे यह तो आने वाले चुनाव में भी पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आयुष्मान योजना के तहत जो है आमजन को स्वास्थ्य लाभ है वो मिल रहा है और लोग अब कहने लगे हैं कि उनकी मृत्यु हो सकती थी, क्योंकि पहले जो आयुष्मान कार्ड नहीं होता था तो बहुत से ऐसे तबके थे जिनको इलाज के अभाव में जान गंवानी पड़ती थी, लेकिन अब इस आयुष्मान कार्ड ने उनकी ज़िंदगी बदल दी है। अब वो लोग हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में आकर के अपना इलाज है अच्छे से करवा पाते हैं। तो हमने इस पूरे मामले को लेकर के कुछ पेशेंट से भी बातचीत की है। पेड़ तो भगवान दे चले जाते हैं जी, पेड़ भगवान को ऊपर चले जाते। अच्छा, तो अब ये योजना है तो इस योजना का लाभ मिल रहा है आपको? हाँ जी, योजना बहुत अच्छी है, अच्छी है।
कहते इलाज हो गया नहीं गरीब बंदे को इलाज कितने होने आ। हॉस्पिटल्स वगैरह डॉक्टर वगैरह इनका कैसे इलाज सही किया? हाँ डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। हमारे साथ इस वक्त एक पेशेंट है जिन्होंने हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के तहत अपना इलाज करवाया है। सर क्या नाम है आपका? सतपाल जी। जी, तो आप कहाँ के रहने वाले सर? सर सिरवा दो जी तो जी, तो कैसी है ये योजना, कैसे लाभ मिल रहा है? किसी तरह की कोई दिक्कत है? क्या कुछ कहेंगे? दिक्कत दाक्कत कुछ नहीं, ठीक है तो जी। जी, आयुष्मान कार्ड ना होता तो फिर क्या होता? फिर तो जी बहुत कुछ अंदाज। यानी कि जो आपका जो जमा पैसा था वो भी खर्च हो जाना था। हाँ जी, वो कर सो जिंदा। जी, नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजनी अग्रवाल संजीवनी हॉस्पिटल सिरसा से। जैसा कि आपको पता है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख धन धान्य माया। तो इसके तहत में जो आयुष्मान योजना है, ये विश्व की सबसे बड़ी माइक्रो इंश्योरेंस योजना है विश्व की। और इसके तहत हमने पिछले सालों के अंदर बहुत से लोगों को, हज़ारों लोगों को सहायता प्रदान की है। उनको स्वास्थ्य लाभ मिला है। बहुत से लोगों ने अपने घुटने बदलाए हैं, हार्ट के अंदर स्टंट बदले हैं, गुर्दे में पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पित्त की थैली में ऑपरेशन। जो ये लोग गरीब लोग जो इसको बीमारी को ले लेके घूमते रहते थे और परेशान होते रहते थे, आज उनको बहुत बड़ा स्वास्थ्य लाभ मिला है। और वाकई में ये जो योजना है गरीबों के लिए कल्याणकारी है। तो आज की स्टोरी में सिर्फ इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरे वीडियो को लेकर के, इस योजना को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।